डिस्क्लेमर, यह चैनल केवल मनोरंजन उद्देश्यों के लिए है। प्रस्तुत सभी कहानियां काल्पनिक हैं या लोक कथाओं और विभिन्न स्रोतों से प्रेरित हैं। हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। कृपया इन कहानियों को वास्तविक जीवन की घटनाओं से न जोड़ें। दर्शकों की सलाह बच्चों और कमजोर दिल वालों के लिए अनुशंसित नहीं। स्वागत है बीस्टल चैनल पर। आज की कहानी है विधवा की चीख, रायचंद हवेली का भयानक रहस्य। हॉलो हिल की उस पुरानी हवेली के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। रायचंद हवेली नाम तो बस कागजों में था। लोग इसे विधवा की चीख कहते थे। वजह, 100 साल पहले यहां सुमित्रा रायचंद नाम की एक औरत रहती थी, जो एक तूफानी रात अचानक गायब हो गई थी। बस खून की एक पतली लकीर मिली थी और एक आधा जला कागज, जिस पर सिर्फ एक ही बात लिखी थी, वे दीवारों में हैं। कोई नहीं जानता था कि सुमित्रा ने खुद को खत्म किया या किसी ने उसे खत्म कर दिया। पर कहते हैं, जो भी इस घर के अंदर गया वह वापस नहीं लौटा। गांव के बड़े बुजुर्ग इस हवेली के करीब जाने से भी डरते थे। लेकिन आरव, नेहा, रोहित और कविता के लिए यह बस एक और हॉरर स्टोरी थी। वे एडवेंचर और हॉरर वीडियोस बनाते थे। ऐसी जगहों पर जाकर एक्सप्लोरेशन करना उन्हें पसंद था। यह हवेली उनके लिए बस एक और कंटेंट क्रिएशन स्पॉट थी। बस एक पुराना खंडर है, रोहित ने कहा, कैमरा ऑन करते हुए। नेहा को घर के पास आते ही अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उन पर नजर रख रहा हो। हम यहां सही कर रहे हैं, उसने धीरे से कहा। अब पीछे हटने का कोई मतलब नहीं, आरव ने जवाब दिया। तभी लकड़ी का दरवाजा अपने आप चरमराता हुआ खुल गया। नेहा का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन रोहित, आरव और कविता मजाक में हंस पड़े। भूतों को भी शायद हमारा इंतजार था, रोहित ने कहा, और तीनों अंदर चले गए। अंदर घना अंधेरा था। वॉल्स पर अजीब निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने उन्हें नुकीली चीज से खुरच कर बनाया हो। इतनी ठंड क्यों लग रही है? कविता ने अपनी जैकेट कसकर पकड़ ली। तभी हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। नेहा ने चारों ओर देखा। यह आवाज कहां से आ रही है? कुछ नहीं, हवा होगी, रोहित ने कहा, लेकिन उसकी आवाज भी थोड़ा लड़खड़ा गई थी। आरव जमीन पर पड़ी एक पुरानी फोटो को देखने लगा। उसमें एक औरत और बच्चा खड़े थे। सुमित्रा रायचंद का कोई बेटा नहीं था ना? नेहा ने धीरे से कहा। तभी वॉल से एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। मां। नेहा का पूरा शरीर जम गया। दीवारें जैसे सांस ले रही थीं। मुझे यह रिकॉर्ड करना है, रोहित ने कहा और कैमरा आगे बढ़ाया। लेकिन जैसे ही उसने कैमरा वॉल की तरफ किया, वहां की प्लास्टर की परत हल्की सी हिलने लगी, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। रोहित, पीछे देखो। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। लंबी हड्डियों जैसी उंगलियां वॉल से निकलीं और रोहित का हाथ पकड़ लिया। बचाओ! उसकी आंखों में असली डर था, लेकिन वे बस देखते रह गए। रोहित को दीवार ने अंदर खींच लिया। बस उसकी टूटी हुई कैमरा स्क्रीन जमीन पर पड़ी रह गई। डोर की तरफ भागो! आरव चिल्लाया। लेकिन जिस डोर से वे अंदर आए थे, वह गायब हो चुका था। अब हवेली की वॉल्स मांस की तरह धड़कने लगी थीं। नेहा ने देखा कि वॉल्स पर चेहरे उभर रहे थे, कुछ उन लोगों के जो कभी इस घर में आए थे, और उनमें से एक रोहित का भी था। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। कविता ने डर से आंखें बंद कर लीं। अचानक जमीन दरकी और कविता अंधेरे में समा गई। अब सिर्फ नेहा और आरव बचे थे। आरव, हमें यहां से निकलना होगा। नेहा ने उसकी ओर देखा, लेकिन आरव चुप था। आरव, उसकी आंखें किसी और की तरह लग रही थीं। फिर धीरे से उसकी गर्दन एक अजीब एंगल पर मुड़ी और उसने धीमे स्वर में कहा, मां। नेहा के पूरे शरीर में ठंड दौड़ गई। आरव अब आरव नहीं था। हवेली में हर तरफ डोर्स खुलने लगे, लेकिन बाहर जाने के लिए नहीं, नई आत्माएं निगलने के लिए। नेहा ने भागने की कोशिश की, लेकिन वॉल से सैकड़ों हाथ निकले और उसे पकड़ लिया। नहीं! अंधेरा। रात भर बारिश होती रही। हवेली में अजीब सी खामोशी थी। सुबह जब सूरज निकला तो सब शांत था। एक राहगीर जो हॉलो हिल के पास से गुजर रहा था, उसने हवेली की तरफ देखा। वहां एक नई फोटो टंगी थी। फोटो में 4 लोग खड़े थे, नेहा, रोहित, कविता और आरव, लेकिन उनकी आंखें खाली थीं।
अभी के लिए अलविदा, लेकिन याद रखना, डर कभी खत्म नहीं होता। मिलते हैं अगले डरावने सफर में बीस्टल चैनल पर। टेक केयर।